अब हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर. वाटर impurities आर क्लासिफाइड एज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल impurities. ठीक है, तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर. नाउ सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं पढ़ते हैं उनके बारे में. सोर्स क्या होता है? दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल पैरामीटर्स विच आर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज केमिकल पैरामीटर्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स comes from inorganic particles like silt, clay, etc., immiscible liquids like oils and grease, and organic particles like plant fibers, algae, etc. Inorganic solids are non-degradable solid. Note कर लो, the problem of suspended solid come only in surface water, not in ground water. ऑब्जेक्शन क्या होता है सस्पेंडेड सॉलिड से? दीज आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज दे आर एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग. इट प्रोवाइड्स एब्जॉर्प्शन साइट फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स. दे मे आल्सो बी बायोलॉजिकल एक्टिव एंड मे फॉर्म डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑर्गेनिजम्स सच एज टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन ऑफ एल्गाई. मेजर कैसे करते हैं इनको? Most of the methods are gravimetric, that is, suspended solids are calculated by weighing them. Total solid, that is, all solids suspended or dissolved plus, are calculated by evaporating the sample and measuring the residue. Heating temperature is 104 degrees Celsius. Suspended solids is obtained by filtration and heating the residue on filter at 104 degrees Celsius. डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड. ठीक है, एक चीज़ नोट करो, फिल्ट्रेशन इन रियल टर्म्स डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड द सॉलिड इनटू सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व फ्रैक्शन बिकॉज सम कोलाइड्स मे पास थ्रू द फिल्टर एंड गेट मेजर्ड along with the dissolved fraction. Hence classification is termed as filtrable and non-filtrable solids. Hence, suspended solids are corresponding to non-filtrable solids and dissolved solids are corresponding to filtrable solids. ठीक है, ये बात है. नाउ मेजरमेंट देखते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट का. द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ बोथ डिजॉल्व्ड एंड टोटल एंड डिजॉल्व सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फायरिंग द रेजिड्यू एट 600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को 600 डिग्री सेल्सियस पे जला देंगे तो CO2, वाटर और अदर गैसेस प्रोड्यूस होंगी. द रिमेनिंग सॉलिड्स आर इनऑर्गेनिक और फिक्स्ड सॉलिड्स. परमिसिबल लिमिट कितनी होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की? फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स एज पर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज 30 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं. ठीक है, नॉट टर्बिडिटी. सोर्स क्या है? टर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट to which light is either absorbed or scattered by the suspended material in water. It is not a direct quantitative measure of suspended solid. ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या है टर्बिडिटी से? डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बिड वाटर इज डिफिकल्ट बिकॉज द सस्पेंडेड सॉलिड्स may partially shield the organism from disinfectant. In natural bodies, turbidity interfere with the light penetration and hence with the photosynthetic reaction which gives oxygen to the water. मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ turbidity is done using the following: turbidity rod, Jackson's turbidimeter, Baylis turbidimeter, नेफ्लोमीटर. ठीक है, नाउ turbidity rod पढ़ते हैं कैसे होता है उससे. Rod with platinum needle is inserted inside the water and the depth at which platinum needle just becomes invisible gives turbidity in ppm. As depth of insertion increases, reading will decrease. Turbidity which 1 milligram of finely divided
silica produces in 1 liter of distilled water is taken as 1 unit, यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर। परमिशन लिमिट क्या होती है? 5 से 10 ppm जो है, इट इज़ अ फील्ड मेथड। एक चीज़ नोट करो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोलती है जो टर्बिडिटी इन NTU में ही नापती है, NTU में नापती है टर्बिडिटी, ठीक है। NTU का होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? 1, और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन जो है 10 है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है NTU में नापती है। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर क्या होता है? देखो ये डायग्राम दिया हुआ जैक्सन टर्बिडिटी मीटर का। द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड till the image of flame cease to be seen. The turbidity is measured from graduated glass tube. It is used when turbidity is greater than 25 ppm. 25 ppm से ज़्यादा होगा तभी यूज करेंगे जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड। दिस मेथड इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, टर्बिडिटी ज़्यादा है तो कहाँ से? turbid raw water of natural source has a turbidity greater than 25 ppm, ठीक है। नाउ बेलिस टर्बिमीटर और नेफ्लोमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेलिस एंड नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मीटर्स आर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, ठीक है। इन दिस केस even a small turbidity of 1 unit or less can be measured. Hence these are most widely used for domestic water supplies. In Baylis turbidity meter, light intensity is measured in the direction of incident light only, where in nephlometer light intensity is measured at right angle to the incident ray, ठीक है। Hence NTU is based on scattering principle पे NTU based है। If a formagene, a chemical होता है, is used as a base in place of SiO2, then turbidity unit को कहते हैं हम लोग FTU, फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। नौ कलर के बारे में पढ़ते हैं। कलर का सोर्स क्या है? कलर इज कॉज्ड बाय द सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व मैटर इन वाटर। आफ्टर सस्पेंडेड मैटर कॉजिंग कलर इज रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, द कलर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रू कलर, ठीक है। ह्यूमिक एसिड गिव्स येलोइश ब्राउन कलर, आयरन ऑक्साइड गिव्स रेडिश कलर, मैग्नीज ऑक्साइड गिव्स ब्राउन और ब्लैकिश कलर। वाटर कंटेनिंग ऑक्साइड आयरन एंड मैग्नीज इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक रेडिश और ब्लैक कलर। हैवी ग्रोथ ऑफ एल्गाई में आल्सो इम्पार्ट कलर टू द वाटर। ऑब्जेक्शन क्या है? कलर वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर डाइंग पर्पज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉजिंग कलर में exert chlorine demand and hence reduce the effectiveness of disinfection by chlorine. Phenolic compound with chlorine produces taste and odor. Some color causing organic compounds with chlorine becomes कैंसरोजेनिक, ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। मेजरमेंट कैसे करेंगे भाई कलर का? देखो, मेजरमेंट ऑफ कलर इज डन बाय यूजिंग कलर मैचिंग टेक्निक, टिंटोमीटर का यूज करते हैं। रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन TCU और हेजन यूनिट। TCU क्या है? ट्रू कलर यूनिट। वेट 1 TCU इज इक्वल टू द कलर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, ठीक है। इट इज ओनली फॉर येलोइश ब्राउन कलर। फॉर कलर अदर देन येलोइश ब्राउन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक इज यूज्ड, ठीक है। द कलर टेस्टिंग इज डन विद इन 72 आवर्स ऑफ कलेक्शन एज अदरवाइज बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज। परमिसिबल यूनिट क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 TCU और रिजेक्शन लिमिट है 25 TCU, ठीक है। टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर आर कॉज्ड बाय द डिजॉल्व गैसेस लाइक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, मर्कप्टेन्स, मीथेन, ऑर्गेनिक मैटर derived from the certain dead or living organisms, decomposing organic matter, industrial liquid,
waters containing phenols, creosols, ammonia, agriculture chemicals, high residual chlorine, क्लोरोफेनॉल्स एक्सेट्रा, ये सब जो है टेस्ट और कलर प्रोड्यूस करते हैं. नाउ सोर्स देख लेते हैं. सल्फर इम्पार्ट rotten egg taste and odor. Algae secretes oily substance which may result in bad taste and odor. Objection क्या है? The taste and odor causing compound may be carcinogenic. ठीक है. मेजरमेंट देखते हैं, इनका मेजरमेंट कैसे होगा. The measurement of taste and odor causing organics can be using the gas or liquid chromatography. However, this method is costly and not done in routine. Odor is generally measured by an instrument called somoscope. सोमोस्कोप से ऑर्डर को मेजर करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज मेजर्ड बाय थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर. It represents the dilution ratio at which order is hardly detectable. Threshold order number is allowed is between 1 to 3. Threshold order number testing is done in cold water because increase in temperature may change the taste and odor. The formula for 2N is A plus B upon A, where A क्या है? A is the volume of odorless water in milliliter and B is the volume of odor free water required to produce a mixture in which odor is hardly detectable. Odors can be removed by mechanical aeration, oxidation by chemicals like chlorine or its compound, or ozone or permanganate, and absorption of odor by agents like such as activated carbon, फ्लॉक्स और क्लेज. ठीक है. नाउ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं. टेम्परेचर अफेक्ट द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस. एन इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. हेंस फॉर वाटर सप्लाई द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 10 से 25 के बीच होना चाहिए. 10 to 25. ग्रेटर देन 25 इज ऑब्जेक्शनेबल. ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, एल्कलिनिटी, pH, हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस, फ्लोराइड, मेटल्स. अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं. टोटल डिजॉल्व सॉलिड. द मटेरियल रिमेनिंग इन वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी डिजॉल्व्ड. अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ TDS कैन बी मेड by vaporizing to dryness a sample of water which has been filtered to remove the suspended solid. This residual is weighed and represents the TDS in water. Approximate analysis of TDS is often made by determining the electrical conductivity of water. Electrical conductivity क्या होती है? Electrical conductivity in mu mom पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू 0.65 कर देंगे तो डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट इन मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय डी आयनिक वाटर टेस्टर. आयंस यूजली अकाउंट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ TDS. ठीक है. नाउ सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड. मेजर सोर्स क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, SO4 माइनस क्लोरीन. माइनर सोर्स आयरन, पोटेशियम, फ्लोराइड, ब्रोमो, बोरोन, सिलिका एक्सेट्रा. मेजर लिस्ट characterizes the dissolved solid content of water and these are called common ions. According to Government of India, acceptable limit of total dissolved solid is 500 milligram per liter and cause for rejection is 2000. ठीक है. चलो एक पॉइंट नोट करो. द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अनफॉर्चुनेटली द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, आर नॉट रिलेटेड ऑन 1-to-1 basis. Only ionized substance contribute to specific conductance.
Organic molecules and the compounds that dissolved without ionizing are not measured. Now हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर है, केमिकल करेक्टरिस्टिक एल्कनिटी. चलो alkalinity is defined as the quantity of ions in water that will react to neutralize hydrogen ions H plus ions. Alkalinity is thus measured measure the ability of water to neutralize acid. ठीक है. Most common constituent of alkalinity is carbonate, bicarbonate और OH माइनस हाइड्रोक्साइड होगा शायद. ठीक है. Alkalinity caused by the CO3 2 minus is called carbonate alkalinity. Alkalinity caused by the SCO3 minus is called bicarbonate alkalinity, and the caused by the OH minus is called caustic alkalinity. ठीक है. The other minor source of alkalinity are HSI4, ये सब है, सब माइनस आयन वाले हैं. ठीक है. NH3 भी है, अमोनिया. The alkalinity in water comes due to minerals, or it may produce due to atmospheric oxygen, carbon dioxide mixed in water due to microbial decomposition of organic matter. रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है H2CO3 प्रोड्यूस करेंगे. H2CO3 फिर टूट जाएगा H प्लस और HCO3 माइनस में, फिर HCO3 माइनस जो है फिर टूट जाएगा H प्लस और CO3 माइनस में. तो ऐसे रिएक्शन ये सब दी है, चलती रहती है. तो एक चीज़ में रिएक्शन में नोट करो, द लास्ट रिएक्शन जो है ये वाली इज अ वीक रिएक्शन, बट यूटिलाइजेशन ऑफ बाइकार्बोनेट बाई एल्गेई इन वाटर derives the reaction to the right, and hence sufficient accumulation of OH minus ion. ठीक है, occurs if algae is present in water. The water becomes alkaline. pH जो है 9 से 10 हो जाएगा. The above reaction is due to the microbial decomposition of organic matter. In addition to this, alkalinity may be of mineral origin. चलो OH माइनस के बारे में पता करते हैं क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे. तो OH माइनस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है. ठीक है. OH माइनस, तो OH माइनस से आयन एक्यूमुलेट हो जाता है और वाटर एल्कलाइन हो जाता है एल्गे की वजह से. यही सब पढ़ रहे थे हम लोग. चलो आगे पढ़ते हैं. Alkalinity imparts bitter taste to water. The principal objection is that the reaction can occur between alkalinity and certain cations in water. The resultant precipitate can fall the pipes and other water system appliances. मतलब क्या है, कैल्शियम है, ये कार्बोनेट आयन है, दोनों कंबाइन हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाएगा. सच ये बात है. चलो अब मेजरमेंट कैसे करेंगे एल्कलिनिटी का, ये देख लेते हैं. एल्कलिनिटी मेजरमेंट आर डन बाय टाइट्रेटिंग द वाटर विद एन एसिड एंड डिटरमाइनिंग द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कलिनिटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3. अगर मान कर हो, अगर इफ़ 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 sulfuric acid is used in titration, then 1 milliliter of acid will neutralize 1 milligram of alkalinity as calcium carbonate CaCO3. So 0.02 normality H2SO4 means 0.02 gram of equivalent of H2SO4 per liter. So 1 milliliter of acid will have 0.02 upon 1000 gram equivalent of H2SO4. ठीक है. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग. तो क्या हुआ, 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 कंटेन्स 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ H2SO4. तो ये देखो, जो 0.02 बाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है इज इक्वल टू 0.02 बाई 1000 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट.
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100, वैलेंसी 2 तो 50। ठीक है, तो ये कंपेयर कर दिया दोनों को, तो इससे हम लोग का निकल के आया 1 मिलीलीटर ऑफ 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ एल्गिनिटी एक्सप्रेस्ड एज CaCO3। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंटेन्स 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, 122 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। व्हाट इज द टोटल एल्गिनिटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 माइनस कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ये सॉल्यूशन है, देख लो, समझ लो, कर लो और क्या। नाउ अब पढ़ेंगे रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एल्गिनिटी स्पीसीज आर pH डिपेंडेंट, pH डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये कर्व है, टाइट्रेशन कर्व pH और टाइट्रेंट के बीच में। चलो ये देख लो, इसका यूज पड़ेगा ना। रिएक्शन ऑफ एल्गिनिटी विद हाइड्रोजन इज सोन बिलो। H प्लस OH माइनस H2 बनाता है, फिर H प्लस जो होता है कार्बोनेट से मिलकर बाइकार्बोनेट बनाता है, बाइकार्बोनेट जो है H2CO3 एसिड बना देता है, कार्बोनिक एसिड होता है शायद H2CO3। चलो तो अब जो है ग्राफ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ड्यूरिंग टाइट्रेशन मेजरमेंट ऑफ pH इज डन एट एवरी स्टेज एंड टाइट्रेशन कर्व इज प्लॉटेड। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट is essentially complete at pH of 8.3, but resultant bicarbonate also requires acid. Hence, half of the carbonate is thought of to have been neutralized up to pH of 8.3. Neutralization hydroxide is complete up to pH of 8.3. Hence, hydroxide plus half of carbonate alkalinity is completely न्यूट्रलाइज अप टू pH ऑफ 8.3। एक तो ये मिला। एट pH ऑफ 4.5 ऑल द बाइकार्बोनेट्स विल हैव बीन कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड है, न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइज्ड है। हैंस द अमाउंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट अ सैंपल ऑफ वाटर टू pH 4.5 इज इक्वलेंट टू टोटल एल्गिनिटी ऑफ वाटर। इफ P इक्वल टू M एल्गिनिटी इज कास्टिक एल्गिनिटी। ठीक है, अगर P इक्वल टू M/2 है तो एल्गिनिटी इज कार्बोनेट एल्गिनिटी। इफ P लेस देन M/2 है तो प्रीडोमिनेंट स्पीस जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। अगर P जो है ग्रेटर देन M/2 है तो प्रीडोमिनेंट स्पीस जो है क्या है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। अगर P 0 है तो टोटल एल्गिनिटी जो होगी वो बाइकार्बोनेट एल्गिनिटी होगी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A 200 ml of sample of water has initial pH of 10.30 ml of 0.02 normality H2SO4. It is required to titrate the sample to pH of 4.5. What is the total alkalinity of water in milligram per liter as calcium carbonate CaCO3? ये सॉल्यूशन है, देख लो, समझ लो, कर लो और क्या, वो है सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो पहले जो इन द प्रीवियस क्वेश्चन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, क्या OH माइनस H2O3 हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयन। इफ pH इक्वल टू 8.3 इज रीच्ड एट 11 ml ऑफ एसिड। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, देख लो, समझ लो, कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पढ़ेंगे। pH क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जो होगा ये जो होगा मोल पर लीटर में होगा। ठीक है, pH इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर इन विच पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय H प्लस आयन इज मेजर्ड। परमिसिबल वैल्यू ऑफ pH इन वाटर क्या है, 7 से 8.5 जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, और लेस देन 6.5 और ग्रेटर देन 9.2 इज कॉज फॉर रिजेक्शन है। ठीक है, नाउ इट कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय कलर इंडिकेटर्स। कलर फॉर्म इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर। इंडिकेटर कौन से यूज होते हैं,
Indicator used are methyl orange, its color, original color is red, and color producers is yellow. pH range is 2.8 to 4.4. Methyl orange is an acidic indicator. Phenolphthalein red has pH range of 8.6 to 10.3. Original color yellow, final color red. Phenolphthalein is a basic indicator. Acidic water causes corrosion and alkalinity water causes incrustation of pipe. Alkaline water causes difficulty in chlorination. ठीक है, क्लोरीन क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट है. ना हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल वाटर करेक्टरिस्टिक्स, वो है हार्डनेस. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस इन सॉल्यूशन. Multivalent metallic cations most abundant in natural water are calcium and magnesium. Other ions which lead to hardness are iron, manganese, strontium, aluminium. But iron, manganese, strontium, aluminium are found in much smaller quantities, and hence for all practical purposes hardness may be represented by the sum of calcium and magnesium ions. ठीक है. Hardness can be divided in two parts, carbonate hardness and non-carbonate hardness. It is measured by using spectrophotometric technique. Bicarbonate and carbonate of calcium and magnesium cause carbonate hardness. It is also called temporary hardness because the hardness can be removed by simple boiling of water in which calcium carbonate precipitates. ठीक है. एक चीज़ नोट करो, मैग्नीज कार्बोनेट इज soluble in water, hence it does not precipitate. Sulfate, chloride, nitrate of calcium and magnesium gives permanent hardness. It is also non-carbonate hardness. This hardness cannot be removed by simple boiling. It requires softening technique. ठीक है. Hard water lead to lesser foam formation. Hence consumption of soap would be more. It lead to scaling of boilers. It causes corrosion and incrustation of pipe. It makes food tasteless. Magnesium hardness with sulfate ion have laxative effect. ठीक है. Calcium hardness however does not cause any health problem. Hardness is expressed as calcium carbonate equivalent of calcium and magnesium and present in water in milligram per liter. Amount of calcium and magnesium in water is determined by titration with वर्सनेट solution. वर्सनेट solution का क्या मतलब, EDTA method. In EDTA method water is titrated with ethylene diamine tetraacid using Erichrome block T as an indicator. Erichrome block T forms red color and titration changes the color to blue. If 0.01 molality EDTA is used, 1 milliliter of the titrant is equal to 1 milligram of hardness H CaCO3. So, if calcium and magnesium is known in milligram per liter, then total hardness would be calculated equal to magnesium ion concentration upon equivalent weight of magnesium into equivalent weight of calcium carbonate plus calcium ion concentration upon equivalent weight of calcium into equivalent weight of calcium carbonate. तो ये देखो टोटल हार्डनेस निकाली है. ठीक है. नाउ एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों को रिलेट करते हैं. क्या रिलेशनशिप है? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस in water are usually given by calcium, magnesium and sodium. If NaSCO3 क्या है देखते हैं, रुको एक सेकंड. NaSCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है and Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट are absent, that is sodium alkalinity is absent, then carbonate hardness will be equal to alkalinity. ठीक है. But sodium alkalinity will be absent only when sulfur and chlorine ion, sulfur dioxide and chlorine ion of calcium and magnesium are present.
that is non-carbonate hardness is present, because sodium alkalinity will be converted to calcium and magnesium alkalinity. This implies that if non-carbonate hardness is present, carbonate hardness is equal to alkalinity. If non-carbonate hardness is absent, then alkalinity is greater than carbonate hardness and total hardness is equal to carbonate hardness. ठीक है, hence carbonate hardness is equal to total hardness or alkalinity, whichever is less. Now non-carbonate hardness is equal to total hardness in excess of alkalinity. ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है टोटल हार्डनेस की 200 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट जो है 600 मिलीग्राम पर लीटर. चलो डिग्री ऑफ हार्डनेस देख लेते हैं. अगर 0 से 55 है तो सॉफ्ट, 56 से 100 है तो स्लाइटली हार्ड, 101 से 200 है तो मॉडरेटली हार्ड, 201 से 500 है तो वेरी हार्ड. एक चीज़ नोट करो, जो सोडियम कटायन जो होता है इट इम्पार्ट्स सूडो हार्डनेस टू वाटर. ठीक है, नाउ क्लोराइड कंटेंट पढ़ते हैं. क्लोराइड कंटेंट का क्या इफेक्ट करती है वाटर में. क्लोराइड इन वाटर आर डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स, एग्रीकल्चरल और इरिगेशन डिस्चार्जेस. प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन हाई क्वांटिटी इंडिकेट्स pollution of water due to sewage and industrial water. Chlorides are estimated by Morse method, in which raw water is titrated with standard AgNO3 in a silver nitrate solution using K2CrO4 potassium chromate as indicator. Ergonometric method is also used to detect chloride content. एक्सेप्टेबल लिमिट क्लोराइड कंटेंट की है 200 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट है 1000 मिलीग्राम पर लीटर. नाउ नाइट्रोजन कंटेंट पढ़ते हैं. प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, इसको बोलते हैं एल्बिनोमिनॉइड, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. अब ये सब बताते क्या है वाटर में क्या क्या कैसे क्या है. फ्री अमोनिया कहता है इंडिकेट्स रिसेंट पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक अमोनिया इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, नाइट्राइट इंडिकेट्स पार्शली डिकम्पोज्ड कंडीशन, नाइट्रेट इंडिकेट्स ओल्ड पॉल्यूशन मतलब फुली ऑक्सीडाइज. चलो now free ammonia should not be more than 0.15 milligram per liter and can be measured by simple boiling the water and measuring the liberated ammonia by distillation processes. Organic ammonia should not be more than 0.3 milligram per liter and is measured by boiling a sample of already boiled water plus a strong alkaline solution KMnO4 potassium permanganate and measuring the ammonia as liberated. फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों को बोलते हैं मिला के जेडाल नाइट्रोजन अमोनिया. ठीक है, नाइट्राइट जो होता है ये जो है पार्शली डिकम्पोजेबल होता है, इज हाईली डेंजरस, हैंस इट्स परमिसिबल लिमिट इज 0. इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक. ठीक है, द कलर फॉर नाइट्राइट इज डबल्ड बाय सल्फोनिक एसिड प्लस नेफ्थामाइन. नाइट्रेट जो होता है वो सारा डिकम्पोज हो जाता है, बाद में बचता है. इज नॉट हार्मफुल एज इट ऑक्सीडाइज्ड, बट टू मच ऑफ नाइट्रेट अफेक्ट इन्फेंट्स बिकॉज इट कॉजेज ब्लू बेबी डिजीज, दैट इज मैथीमोग्लोबिनेमिया. Nitrate concentration should not be more than 45 milligram per liter. Its concentration is measured by color matching technique. Color is formed by phenol sulfonic acid plus potassium hydroxide. चलो now phosphorus के बारे में पढ़ेंगे. Phosphorus, it is not toxic and do not represent direct health threat.
but is indirect threat to water quality because it facilitates rapid growth of aquatic plants. It interferes with water treatment like chemical coagulation. Even a low concentration of 0.2 milligram per liter interfere with the water treatment processes. ठीक है. Now next जो है फ्लोराइड. ठीक है. Up to 1 milligram per liter. It helps to prevent dental cavities. During formation of permanent teeth, it combined chemically with tooth enamel, resulting in harder, stronger teeth that are more resistant to decay. Excessive value greater than 1.5 to 2 ppm results in decoloration of teeth called mottling of teeth. Infants are affected, not adults affected नहीं होते इससे. Greater than 5 milligram per liter cause deformation of bones called bone fluorosis. Excessive dosage of fluoride can also result in bone fluorosis and other skeletal abnormalities. Acceptable limit is up to 1 milligram per liter and greater than 1 milligram per liter is cause for rejection. Metals का हम पढ़ते हैं. Metals are of two types: toxic metals and intoxic metals. Calcium, potassium, iron, manganese, sodium are non-toxic metals. Arsenic, barium, cadmium, chromium, cyanide, lead and mercury are toxic metals. Now सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, एक करके पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है. सोडियम. Excess of sodium concentration causes bad taste and harmful for cardiac and kidney patients. It is also corrosive to metal surface and in large concentration it is toxic for plants. Measurement: atomic absorption spectrophotometry के द्वारा हम लोग सोडियम को निकाल सकते हैं. Now iron and manganese. Iron and manganese pose color problems if concentration is greater than 0.3 milligram per liter and 0.05 milligram per liter respectively. Some bacteria use iron and manganese compounds for an energy source and resulting slime growth may produce taste and odor. अच्छा, ये क्वेश्चन दी है. FUS का होल राइज आखिरी में प्रेसिपिटेट हो जाती है. Iron and manganese pose problem in groundwater and bottom layers of lakes, but not in surface water, because surface water has sufficient oxygen and hence precipitate the FeOH का whole thrice ferric hydroxide and manganese oxide will occur. ठीक है, precipitate कर देता है. एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है आयरन की? 0.1 से 1 मिलीग्राम पर लीटर. और मैग्नीज की 0.05 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. चलो कॉपर पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत. इट इज़ large quantity affect lung and respiratory organs. अच्छा, its limit is 0.05 to 1.5 milligram per liter. Copper sulfate greater than 250 milligram per liter has laxative effect हो जाता है. कैल्शियम एक्सेप्टेबल लिमिट 75, रिजेक्शन लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर. बोन्स के लिए और टीथ फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है ये. चलो सल्फेट एक्सेप्टेबल लिमिट 200, रिजेक्शन लिमिट 400 मिलीग्राम पर लीटर. जिंक जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट फॉर लाइफ है. एक्सेप्टेबल लिमिट 5, रिजेक्शन लिमिट 15 मिलीग्राम पर लीटर. आर्सेनिक बहुत ही खतरनाक. एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस. एक्सेप्टेबल लिमिट 0.01, रिजेक्शन लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर. कैडमियम क्यूमुलेटिव होता है और हाईली टॉक्सिक इन ह्यूमंस एंड लाइव स्टॉक. अफेक्ट ऑल लाइफ. इट्स कंसंट्रेशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 0.01 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. क्रोमियम टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड प्लांट्स, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर. साइनाइड ये तो बम जैसा होता है. साइनाइड रेंडर्स टिश्यू incapable of oxygen exchange. It should not be more than 0.05 milligram per liter. Lead. It is toxic to many organs, tissues including the heart, bones, kidneys, intestines, reproductive and nervous system.
It should not be greater than 0.05 milligram per liter. Mercury, toxic to all form of life. Mercury poisoning cause depression, numbness, sensation, leaky gut syndrome, immune dysfunction, etc. It should not be greater than 0.0001 milligram per liter. Dissolved gases. Dissolved gases which is CH4, मीथेन जो होती है एक्सप्लोजिव टेंडेंसी होती है, H2S जो होता है बैड टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, CO2 इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इम्पार्ट बैड टेस्ट एंड बिकम वाटर बिकम्स कोरोसिव. ऑक्सीजन लेवल लेस देन सैचुरेशन indicates oxygen deficiency. To determine water oxygen deficiency of water, 10% solution of KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना, is exposed to 27 degree Celsius for 4 hours and the amount of oxygen absorbed is calculated. KMnO4. अब हम लोग बायोलॉजिकल वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, ठीक है. ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं? दीज आर क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स. बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आर यूटिलाइज्ड फॉर फूड बाय नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आर स्टार्च, फैट, प्रोटीन, एल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, ईस्टर्स, एक्सेट्रा. माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ dissolved oxygen is accompanied by oxidation and reduction. ठीक है. Reaction in the presence of oxygen is called aerobic reaction. Reaction in the absence of oxygen is called anaerobic reaction. चलो ठीक है. Now aerobic reaction gives stable end product, whereas end product of anaerobic reaction is unstable. ठीक है. Amount of oxygen consumed during microbial utilization of organic is called BOD, biochemical oxygen demand. BOD after 5 days at 20 degree Celsius is taken as standard BOD. BOD 5 क्या है? Initial dissolved oxygen minus final dissolved oxygen into dilution factor. Dilution factor क्या है? Final volume upon sample volume. एक चीज़ नोट करो, sample plus pure water is diluted up to 300 ml. And initial dissolved oxygen is noted in diluted sample. The diluted sample is incubated at 20 degree Celsius for 5 days and final dissolved oxygen is noted, thus BOD 5 is calculated. एक और चीज़ नोट करो, in BOD test all source of light are removed. Otherwise, if algae is present, algal growth will take place and in that process oxygen will be released in water. BOD ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी 0. ट्रीटेड वाटर का BOD जो है 0 होना चाहिए. 9. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ रहे थे ना. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आर टैनिक एसिड, लिग्निक एसिड, सेलुलोज, फेनॉल्स. दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वुडी प्लांट्स. दीज ऑर्गेनिक्स डिकम्पोज स्लोली, बहुत स्लो डिकम्पोज होते हैं, इस वजह से इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. बिसाइड दीज मॉलिक्यूल्स विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक बेंजीन, डिटर्जेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन कंबाइंड विद क्लोरीन आर टॉक्सिक टू ऑर्गेनिजम्स, हैंस कंसिडर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मेजरमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इज डन बाई COD. COD क्या है? Chemical oxygen demand and also TOC, total organic carbon. Both TOC and COD also measures biodegradable organic. COD is determined by using the sample with very strong oxidizing agent like K2Cr2O7, which oxidizes all the organic matter. एक K2Cr2O7 क्या है पता करते हैं. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं. ठीक है. नॉन बायोडेबल ऑर्गेनिक क्या हो गया? COD माइनस BOD अल्टीमेट. ठीक है. चलो नाउ बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स और आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म
are called pathogens. These are capable of transmitting disease. Examples are bacteria, virus, protozoa and helminthes. एक चीज़ नोट करो, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स एज गिवन. पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल में कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, स्पाइरल स्फीरियम. पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी टेस्टेड एंड काउंटेड इन लेबोरेटरी but only with great difficulty. Hence, these tests are not performed generally in routine. The usual routine tests are generally conducted to detect and count the presence of coliforms, which in themselves are harmless. Aerobic lactose fermenters organisms, but their presence or absence indicate the presence and absence of pathogenic bacteria. ठीक है, क्या है? The rod shaped bacillus coliform bacteria give gram negative test to check the pathogenicity of bacteria. Coliform called bacteria coli, B. coli, E. coli are important harmless aerobic microorganisms which are found residing in the intestine of all warm-blooded mammals and excreted with their feces. These bacteria live longer in water than pathogenic bacteria. Hence, if coliform is absent, pathogens would be absent. ठीक है. The test for coliform कैसे टेस्ट करते हैं? By member filter technique, by MPN test, by coliform index. चलो एक एक पढ़ते हैं. पहला है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. ये मेम्ब्रेन इसकी फिल्टर टेक्निक. वाटर सैंपल इज पोर्ड ऑन द स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर. मेम्ब्रेन इज देन पुट इन कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रिएंट्स दैट परमिट द ग्रोथ ऑफ ओनली कॉलीफॉर्म कॉलोनी. आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 20 hours, नंबर ऑफ विजिबल कॉलोनीज आर काउंटेड. नो विजिबल कॉलोनीज शुड बी डिटेक्टेबल एट एनी in any 100 ml sample. Now most probable number by multiple tube fermentation test. इसमें क्या होता है? Mix different dilution of sample of water with lactose broth and incubate them in test tube at 37 degrees Celsius for 48 hours. Other substance which inhibit the growth of non-coliform organism is also added. ठीक है. The presence of acid or carbon dioxide in the test tube will indicate presence of coliform bacteria. Coliform actually is believed to ferment lactose and the end products are acid and carbon dioxide. Then referring to standard table MPN of B. coli per 100 ml of water is found out. MPN represents bacterial density which is most likely to be present. Say 10 ml, 1 ml and 0.1 ml dilution samples are taken and 5 number of test tubes with each dilution are tested. If positive test is seen in 4 number of 10 ml sample, 2 number of 1 ml sample and 2 number of 0.1 ml sample, then from standard MPN per 100 ml is obtained from the series 422. If sample size is taken as 1.1 and 0.01, then MPN by 100 obtained from the table of 10 ml, 1 ml and 0.1 ml is multiplied by 10 to get actual value. If more than 3 dilution samples are available, then dilutions chosen for MPN calculation should be 3 consecutive dilutions, which shows dilution of organisms to extinction, that is maximum positive result to minimum result in 3 consecutive dilutions. ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो. ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है इसका?
When ambient table are not available, then Thomas equation can be used to find the ambient. Ambient per 100 ml is equal to number of tube into 100 upon root over ml of sample in negative tube into ml of sample in all tube. Applying the Thomas equation, the count of positive tube should begin with the highest dilution, which at least one negative result has occurred. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये साइज ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ पॉजिटिव दिया है, नंबर ऑफ नेगेटिव दिया है फॉर डिफरेंट साइज ऑफ सैंपल के लिए। डिटरमाइन द एम्पियन यूजिंग थॉमस इक्वेशन, थॉमस इक्वेशन से निकाला है। देख लो भाई, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine the most probable number of coliforms. A standard multiple fermentation test is run on a sample of water from a surface stream. The result of the analysis for the confirmed test are shown below. Size of sample दिया है, number of positive, number negative. Determine the ambient of coliform organisms. सॉल्व करो, ये सॉल्यूशन दिया, देख लो। एक चीज़ नोट कर लो इसमें, if however it is asked to find out ambient per 100 ml in the dilution 1.1 and 0.01 ml, then it will correspond to 210 value. The corresponding ambient from the table is 7 into 70 because 1/10 of the 10, 1 and 0.1 ml sample used in table. The 95% confidence limit will be 10 to 170 is that case, in this case. Now coliform index क्या है? It is defined as the reciprocal of the smallest quantity of sample which will give positive V. coli. Ambient and V. coli index are now obsolete, यानी ambient और V. coli index जो है वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है। नाउ वाटर बाउंड डिजीज कैसे किसके द्वारा होती हैं? बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया, टाइफाइड फीवर होता है, कॉलरा होता है, बेसिलरी डिसेंट्री होता है। वायरस से जॉन्डिस, पोलियो, जॉन्डिस को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। प्रोटोजोआ से एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है। नाउ न्यूसेंस बैक्टीरिया, फर्स्ट आयरन बैक्टीरिया, इट कॉज पिटिंग एंड ट्यूबरकुलेशन इन पाइप्स and renders water unsuitable for industrial purposes. Sulfur bacteria, acid produced during their metabolism is destructive to concrete and other structures. ठीक है, हो गया, चलो धन्यवाद।